सेशन बुलाओ और इसको वापसी लो कानून को। किसान भी अपने घर चला जाएगा। कोई खुशी से बैठा है किसान यहाँ पे, बरसात में बैठा, सर्दी में बैठा, झोंपड़ियां यहाँ पे उड़ गई, पूरा बर्बाद हो गया है किसान। आज कह रहे हैं कि कोरोना आ गया, लगा हुआ है पूरा प्रेस का चैनल बर्बाद करने को, किसानों को बदनाम करने के लिए। सर कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहा है राकेश टिकैत साहब। और आपकी जानकारी के लिए आपको याद भी होगा जब पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में आपने भी रैली की थी, तो मैं खुद वहां पर मौजूदगी थी मेरी, और मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था। आपका पक्ष क्या है, इसीलिए सर हमने आपको आमंत्रित किया है। यकीनन भारत गांवों में बसता है और गांवों की आत्मा किसानों में बसती है। किसान सुरक्षित रहें, इस वजह से हमारा कंसर्न है आपसे। ठीक है, अब अगला सवाल। चैनल से भी नाराजगी है, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। हमारे गांव है, ये हमारे गांव है, हमारी कॉलोनियां हैं। इसको बदनाम करने की कोशिश मत करो इसको। चूंकि परसों ही सिंघू बॉर्डर पर 2 किसानों की जान गई है, सरकार से भी जीतेंगे, जिसमें से एक की कोरोना की वजह से मौत की पुष्टि की खबरें भी सामने आ गई हैं। और ऐसे में आपका ही भारतीय किसान यूनियन, जो किसान सरकार दूसरा गुट है, उसकी ओर से यह कहा गया है कि किसान बचेंगे नहीं तो आंदोलन कौन करेगा। इसी वजह से आंदोलन को फिलहाल के लिए। राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, बताओ। आपके ही दूसरे गुट भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार की ओर से कहा गया है कि किसान जब बचेंगे नहीं तो फिर आंदोलन कौन करेगा। और परसों ही 2 किसानों की जान चली गई है, उसके मद्देनजर उनकी ओर से यह कहा गया है कि फिलहाल हमें आंदोलन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। 2 किसान, देश में लाखों लोगों की जान जा रही है, कोई डिनाई नहीं कर रहा। बहुत चिंता हुई, अगर 2 किसान की डेथ होगी तो उसमें बहुत चिंता हुई। ओहो, इतनी संवेदनशील सरकार कहां थी, उसकी तो तलाश कर रहे हैं हम, कहां है वह सरकार। ऑक्सीजन से लोग मरे जा रहे हैं। अगर कोई ऑक्सीजन की यहाँ पे गाजियाबाद में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करोगे। हमने ऑक्सीजन गांवों में भिजवाई, लोगों की जान बचा रहे हैं। अरे ऑक्सीजन के हॉस्पिटल पे काम करना चाहिए, लोगों की डेथ क्यों हो रही उस पर काम करना चाहिए। उस पर सरकार काम नहीं कर रही, हॉस्पिटलों पे काम नहीं कर रही। 2 लोग अगर यहां से वो हो गए, उन पे बड़ी चिंता हुई सरकार को। बड़ी गहरी चिंतनबाज सरकार है। ऐसी सरकार की तो हमको तलाश है, कहां है वो सरकार, उसको जरूर हमको दिखाओ। गांव गांव में, कॉलोनी में कोरोना फैल रहा, उसकी चिंता नहीं है। यहां पे हो गया, किसी की डेथ होगी। हम नहीं कहते कि यहां नहीं है, लेकिन यहां पे पूर्ण रूप से जो कॉलोनियां हैं, जो पूर्ण रूप से ये अपने ठिए हैं, जहां आंदोलन स्थल है, ये सुरक्षित है। यहाँ पे सैनिटाइजर होता है, यहाँ पे जो सरकार का फॉगिंग सिस्टम है, जो यहाँ पे नगर पालिका है, वो यहाँ पे हर रोज फॉगिंग करती है। यहाँ पर लोग सुरक्षित है। बीमार कोई होगा, उसका रास्ता अस्पताल है, और आंदोलन का रास्ता, किसान का रास्ता पार्लियामेंट है। किसी बहकावे में किसान नहीं आएगा। किसी एक संगठन ने कह दिया होगा, लेकिन 550 देश का किसान संगठन है, वो घर जाने को वापसी नहीं है। जिसने कह दिया होगा वो जा सकता है घर पे। बॉर्डर पर चूंकि 2 किसानों की मृत्यु की वजह से ये सवाल मैंने पूछा, लेकिन अगर आंकड़े ही आपको चाहिए तो मैं आपको बता देती हूं। पंजाब के मुख्तसर में मैं चाहूंगी कि जरा वो आंकड़े भी दर्शकों को दिखाया जाए। 400 अगर देश के प्रधानमंत्री, जितने 400 किसान देश में शहीद हुए वहां पे बॉर्डर पे, अगर ये सरकार और पत्रकार बंधु अगर उन 400 किसानों के बाद में भी संवेदनशीलता दिखा देते तो हम बिल्कुल आज बात मानते। हमारे तो 400 किसान शहीद हुए, ये 2 नहीं, 400 शहीद हुए हमारे, ये 2 भी उसी में ही है। सर, हमारी संवेदनशीलता आप लोगों के साथ है, किसी किसान की भी वापसी नहीं जाएगा। गलतफहमी दिमाग से निकाल दो सब। राकेश टिकैत जी, लेकिन अगला सवाल मैं चाहूंगी कि प्लीज आप इसको सुनें। ठीक है, पंजाब के मुक्तसर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए भुंदर गांव में 1 हफ्ते के भीतर आधा दर्जन मौतें हुई हैं। RT-PCR टेस्ट में यहां के 138 किसान संक्रमित निकले हैं, और ये वो किसान हैं जो दिल्ली में जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं वहां से आते जाते हैं। अब मैं हरियाणा के हालात की बात कर देती हूं। रोहतक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की तीनों प्रोटेस्ट साइट के 100 किलोमीटर के दायरे में हरियाणा के गांव हैं। रोहतक के 22 गांवों में 804 मौतें हुई हैं। सर, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्या व्यापारी जो उद्योगपति हैं वो प्रायोरिटी पे हैं सरकार के, या किसान या आम जनता? क्यों कानून वापसी नहीं ले लेते? चले जाएंगे हम अपने गांव की तरफ।
अब किसान ने ठान लिया है वापसी नहीं जाएगा। मौत कोरोना से हो या पुलिस की गोली से हो, किसान वापसी नहीं जाएगा। ये गलतफहमी सरकारें अपने दिमाग से निकाल दे। बार बार ये कह रहे किसान नहीं जाएगा वापसी, वो तो मरेगा। वो कोरोना से उसकी डेथ हो। कितने फर्जी रिपोर्ट चाहिए आपको कोरोना की? 200 रुपये में रिपोर्टें मिलती है, कहीं की बात कर रहे हैं। अब ये किसान जो सा टेस्ट करवाओगा उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उसकी, ये जानते हैं हम। क्यों टीकाकरण नहीं करवा रहे? कहां गई दवाइयां? बड़ा ढंडोरा पीटते थे कि दवाइयां आएंगे, खाली बजवाओ ना, खाली से जाता है कोरोना। जी लाइट बंद करवाओ, लाइट बंद करवाओ। हमने लगवाई, हम तो कह रहे हैं कि लगवाओ ना इंजेक्शन, कौन मना कर रहा है? उसके लिए तो बकायदा व्यवस्था की गई है ना, मोबाइल ऐप के जरिए या दूसरी तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसके जरिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर 10 चिट्ठी लिख की गई। हाँ, कहाँ है वैक्सीनेशन सेंटर? यहां पर लगवाओ ना, जहां पे भीड़ बताते हो, लगवाओ ना वहां पे। ठीक है, यानी कि आपकी बातों से लगता है कि आप नहीं मानेंगे, लेकिन आप लोग जहां पर हैं, जनता अपने आप, राकेश टिकैत जी, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ है। ये बताओगे क्यों मानना है? नहीं भीड़ है, नहीं है भीड़। हम भीड़ को नहीं बुला रहे। अब कितने लोग बैठे हुए हैं आपके भीड़ साथ? चली गई, फिर ये कहते हैं कि भीड़ है। जब पहले भीड़ चली गई थी तो फिर अब कहां से आ गई भीड़? हम कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है। मकान में गांव से ज्यादा डिस्टेंस पे लोग यहां पर रहते हैं और अपने आप को बॉर्डरों पे ज्यादा सुरक्षित लोग मानते हैं। यहाँ पे दवाइयों का छिड़काव होता है। जो नगर पालिका है, जो यहाँ पे जो क्षेत्र लगते हैं, हम गाजियाबाद बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे हर रोज दवाई छिड़की जाती है। यहाँ किस गांव में दवाई छिड़की जाती है हर रोज? यहाँ पे लोग सैनिटाइजर करते हैं, यहाँ पे लोग डिस्टेंस से रहते हैं, यहाँ पे लोग मास्क लगा के रहते हैं। सब लोग अपना काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, चलिए राकेश टिकैत जी, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं सरकार की मंशा को लेकर, मैं सीधे इस सवाल के साथ गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, राकेश टिकैत की दो टूक मंशा है, मंशा सरकार के ऊपर मंशा, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है सरकार की मंशा। देखो सुनो, किसान दुखी है, किसान इसमें नहीं जाएगा जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक घर वापसी नहीं है, एनएसपी पे कानून बने, ये सारी चीजें होंगी। भड़काऊ भाषण जो देगा, भड़काऊ भाषण जो देगा वो भुगतेगा। अरे उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन है, करो उसके खिलाफ। हमें क्या कोई उनका साथ देना है, हमारा कोई मतलब नहीं है। रेप में तो वे बताएंगे ना, वो बताएंगे। हम यही है ना, यहाँ कोई आपको ठीक है, पहले यही काम ये करते थे। ये कह रहा कि कानून है ना, कानून अपना काम करेगा। यहाँ तो कोई आता नहीं, ना किसी के टेंट लग रहे हैं यहाँ पे। पुलिस तो पुलिस करेगी कार्रवाई। हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? हमें तो ना कांग्रेस की गिरी, ना ये। अरे पहचान क्या, जनता अपने आप कर लेगी, पुलिस करेगी।